राहिद ना समझ जज्बाती है, जरा सी बात पर गुस्से में आ जाता है, लेकिन मुझसे प्यार करता है। और वो ठीक कह रहा था, अगर लड़की खुद उस पर कुर्बान होने को मर रही है तो इसमें उसका क्या कसूर। और हाजरा, उसने भी तो लव लेटर्स देखे थे। मतलब जो कुछ उस दिन हाजरा ने कहा वो सच था। महापारा का किसी और लड़के से भी अफेयर है, लेकिन फिर राहिद के साथ वो भी तो सच था, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। राहिद बाहर से आया है ठीक है, लेकिन महापारा, मतलब तरबियत जितनी भी अच्छी हो जाए, खून अपना रंग जरूर दिखाता है। ये लड़की तो बहुत दिल फेंक निकली। इस लड़की को पहचानने में मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। घर में हीरे की कान मौजूद है और मैं चांदी से दिल बहला रहा हूं। जो लड़कियां सबसे दोस्ती कर रही है, उससे मुझसे दोस्ती करने में क्या एतराज हो सकता है। तुम लोगों का ट्रिप खराब हो गया ना। अच्छा ही हुआ मम्मी, फार्म हाउस किसी को रास ही नहीं आया, सब बीमार हो गए। ठीक कह रही हो। तुम महापारा के पास गई थी, कैसी तबीयत है उसकी? मॉम, बैठो। नहीं आप बिजी है, मैं बाद में बात। राहिद, अगर मेरी वजह से जा रहे हो तो मैं चली जाती हूँ, तुम बात कर लो। अरे नहीं नहीं, बैठो। तुम्हारी वजह से क्यों जाएगा भला? हम कोई बिजी बिजी नहीं, आओ बैठो। तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक तो हो ना? महापारा की तबीयत तो काफी खराब है, तो मुझे लगा कि अगर वो बीमार है तो तुम कैसे ठीक हो सकते हो। मेरा मतलब है कि दोनों में दोस्ती बहुत ज्यादा है ना, इसलिए। तुमने बताया ही नहीं मुझे कि महापारा की हैसियत तबीयत ज्यादा खराब है क्या उसकी? कुछ नहीं मम्मी, बस ख्वाबों का बुलबुला फूट गया। क्या मतलब? कुछ नहीं मॉम, वो कुछ लोग होते हैं ना जो अपने इर्द गिर्द बबल्स बनाकर उसी को अपना महल समझ लेते हैं और उसी में रहने लगते हैं। लेकिन बबल चाहे कितना ही हसीन क्यों ना हो, उसकी कोई हकीकत नहीं होती। बस ऐसे ही कुछ महापारा के साथ भी हुआ। क्या मतलब? कौन सा बबल हाजरा? मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही हूँ। पता नहीं मम्मी, समझ तो मुझे भी नहीं आया, मगर जैसा महापारा ने कहा मैंने आपको वैसा बता दिया। अगर आपको समझ आ जाए तो आप मुझे भी समझा दें। महापारा तो बिल्कुल पागल है, अभी तक बच्चों जैसी बातें करती है। लेकिन लगता है अब उससे अकल आ गई। क्यों राहिद? राहिद को क्यों पता होगा भला? मुझे लगा शायद इसे ही सब कुछ पता होगा। एनीवेज मैं चलती हूँ, राहिद ने शायद आपसे जरूरी बात करनी है। राहिद, क्या किया है तुमने? ये इस तरह बंद लफ्जों में किस बात की तरफ इशारा कर रही थी? राहिद, कहाँ जा रहे हो? बात कर रही हूँ ना मैं तुमसे, जवाब दो मेरी बात का। जरूरी काम से जाना है मुझे मॉम, प्लीज। मैं तुम्हारी कल की बदतमीजी भूली नहीं हूँ। सोहेल की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, वरना ये नहीं है कि मुझे कुछ याद नहीं। उसी के लिए सॉरी करने आया था मैं, लेकिन कोई फायदा ही नहीं है।
कैसी तबीयत है तुम्हारी? नाराज हैं? तुमसे नाराज होकर जाऊंगी कहाँ? कि मैं तो जा रही हूँ। अस्मा की तरफ जाओ, बहुत परेशान थी वो बेचारी। कैसी एक फोन पर दौड़ी चली आई रात। नहीं, सुहेल भैया को देखने जा रही हूँ। उनकी भी तो तबीयत खराब है ना। बस तबीयत ठीक होते ही फेरे शुरू। वैसे कल हुआ क्या था? कुछ नहीं दादी, सुहेल भैया को देखने जाना है ना। जाओ। जल्दी आ जाना। शाहिद ने जो कुछ भाभी का और दूसरों का नाम लेकर कहा वो उसकी अपनी सोच है। भाभी तो जो दिल में होता है साफ कह देती है। स्टेटस कॉन्शियस तो रायत खुद है। मैं रायत की छोटी सोच के लिए अपने घर वालों को थोड़ी छोड़ूंगी। मुझे लगा आप बीमार हैं, लेकिन आप तो यहाँ आराम से बैठे हैं। बीपी तो मिनटों में ठीक हो जाता है। मैंने तो फिर एक रात गुजार दी। वैसे सुहेल भैया इतना ब्लड प्रेशर क्यों हो गया था? ब्लड है तो कभी भी प्रेशर कर सकता है। अब तुम्हारी तरह इश्क और आशिकी का भूत थोड़ी चढ़ा है जो रोग लगा कर बैठ जाओ। मेरी तरह इश्क आशिकी मतलब ये जो तुम हर वक्त मोहब्बत और इश्क के डायलॉग मारती रहती हो, ये इश्क नहीं आसेब है। मोहब्बत आसेब नहीं होती भैया। मौत तो होती है। मोहब्बत जिंदगी होती है। मोहब्बत रूह होती है। मोहब्बत तो सांस लेने की वजह होती है। तो क्या सोनी की मोहब्बत मोहब्बत नहीं थी जो वो दरिया में गर्क हो गई? या फिर मजनू का इश्क झूठा था जो उसे पत्थर मारकर मार ही दिया गया? महबूब की मोहब्बत गर्क नहीं होती और ना दफन होती है, बल्कि वो तो लाजवाल हो जाता है। बच्ची हो तुम अभी, तुम नहीं समझोगी। मौत को सामने देखकर अच्छे अच्छों का इश्क पर लगाकर उड़ जाता है। नहीं भैया, इश्क कहीं नहीं जाता, बल्कि इश्क की बर्बादी पे सबसे ज्यादा जश्न तो खुद इश्क ही मनाता है। तो इसका मतलब है कि जब अनारकली को दीवार में चुनवाया जा रहा था तो इश्क जश्न मना रहा था? बिल्कुल। वो तो अकबर की बेवकूफी पर कहका लगाकर हंस दिया होगा। अच्छा, क्यों? इंसान मोहब्बत करने वालों को जंजीरों में जकड़ सकता है, लेकिन इश्क के पाँव में बेड़ियां नहीं होती। वो तो आजाद होता है, हर रिश्ते से, हर रुतबे से, कहीं भी किसी के दिल में भी उतर जाता है। मान लो कि मोहब्बत में सिर्फ जिल्लत ही मिलती है और ये मुंह काला करवा कर ही छोड़ती है। नहीं भाभी, मोहब्बत तो इज्जत देती है, और जो इज्जत ना दे सके, मुंह काला करे, वो मोहब्बत नहीं होती। तो फिर क्या होती है? हमदर्दी होती है, तरस होता है, कुछ भी होता है, लेकिन मोहब्बत नहीं होती।
कैसी हो? मैंने तुम्हारी तबीयत पूछी है, जवाब तो दे सकती हो। जो कुछ आप मुझे कल बता चुके हैं ना, उसके बाद आपको मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहिए। तो क्या तुम्हारी खैरियत पूछने का भी हक नहीं है मुझे? हक नहीं, आपको ना सिर्फ मुझसे हमदर्दी है, जिसकी मुझे कतई जरूरत नहीं है। इसलिए अपना तर्स और अपनी हमदर्दी अपने पास रखें आप। ओहो, मालिक और नौकर के झगड़े चल रहे हैं। You know what, भाभी? Just mind your own business, okay? वैसे तुम लोगों ने बहुत सर पे चढ़ाया। हमारे घर में नौकर इस तरह बिहेव करे ना, तो उन्हें चुटकियों में घर से बाहर निकाल करें। देखिए, you know what? मैं आपको लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ कि आप अपने काम से काम रखें और मेरे मामलात में मत पड़ें। हाँ राइट, मैं भी यहाँ गॉसिप्स करने नहीं आई। अच्छा, तो फिर क्या दूसरे लोगों की बातें सुनना आपकी हॉबी है? तुम अभी बहुत गुस्से में हो और शायद दुखी भी। चलो माफ किया। एनीवेज, मैं तुमसे पूछने आई थी कि माहिन के साथ इस्लामाबाद कब जा रहे हो? वो सामान पैक करके बैठी है, कॉल्स पे कॉल्स कर रही है। You know what, भाभी? पछताएंगी आप मुझसे बच के। बता रहा हूँ मैं आपको। I love regrets. Angry, right? क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? बच्चों जैसी बातें नहीं कर रही, मैं बहुत सीरियस हूँ। सीरियसली? तुम ये चाह रही हो कि मैं अपना फार्म हाउस बेच दूं क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि वहां बुरे असरात शुरू हो गए? हम लोगों को नहीं लग रहा, सिर्फ आपके सामने ही तो है सब कुछ। सुहेल की तबीयत, महापारा की हालत और रायत का गुस्सा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सुहेल बिल्कुल ठीक है। महापारा को बुलाओ, उससे पूछ लेते हैं कि उसे क्या मसला है। समझ नहीं आ रहा मुझे तो कि उसे क्या प्रॉब्लम है। जब से वहां से आई है सिर्फ एक मर्तबा सुहेल की तबीयत पूछने आई है, वरना तो उसका अपने घर में दिल ही नहीं लगता था। देखिए, अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हैं ना, तो क्या हम प्लीज खाना शुरू कर सकते हैं? बेटा, तुम्हें किसने रोका है? खाना शुरू करो, पहले प्लेट में निकालो तो सही। वैसे सकीना बता रही थी कि वो महापारा ने भी कल से कुछ नहीं खाया। इतना कहा आज सुहेल ने, लेकिन भूखी चली गई। You know what? एक काम करते हैं, पहले आप लोग अपना चैरिटी वर्क खत्म कर लें, उसके बाद हम खाना खा लेंगे, ओके? राय, अरे बेटा, क्या हो गया इसे? पता नहीं क्या हो गया। देख लें अब आप, वहां से आए ना जब से ये सारे इनके दिमागों पर असर हो गया। अगर दिमागों पे असर हो गया है तो इनके दिमागों का इलाज करवाओ। मैं अपना फार्म हाउस कैसे बेच दूं? कमाल करती हो तुम। अच्छा चलो, खाओ, खाना खाओ। अरे उसे भूख लगेगी तो वो खा लेगा। खाओ तुम, अरे खाओ ना। मैं कह रही हूँ ना मामा, वो दोनों बात नहीं कर रहे। बस आप माहिन को अपने साथ लेकर आइएगा। मैंने उसे भी फोन कर दिया है। लेकिन पहले तो तुम गुस्सा हो गई थी उसके आने पर। पहले की बात और थी मॉम, अब मैं आपको बता रही हूँ ना, राइद और महापारा का चैप्टर खत्म।
अब मैं मापारा को उसकी औकात बताऊंगी। बस आप मौका देखकर उसको उसकी जगह समझा दें, बाकी मैं देख लूंगी। मैं आपसे कह रही हूँ ना मॉम, रायत कुछ नहीं कहेगा। उसका वाकई खत्म हो गया, दी एंड वाला खत्म। आप नहीं सुधरेंगे भाभी। चलो भाई, खाना खा लो, तो भूख लगी होगी। आपको कैसे पता कि मैं खाना खाकर नहीं आई? अगर खाना खा कर आती ना, 50 दफा गिनवा चुकी होती कि मेरी छोटी अम्मी ने ये खिलाया है। अच्छा चलो, मैंने पानी नहीं डाला है, भूनते वक्त तुम्हारा निकाल लिया था। मुझे वाकई भूख नहीं है। अच्छा खा लो तुम। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे रायद मियां, वाह भाई, क्या बात है, छुप छुप के खाना खाया जा रहा है। खाना ही तो नहीं खा रही है। अच्छा नहीं खा रही? चलें कोई बात नहीं, मैं जरा देख लेता हूँ कि कैसा बना है। रायद मियां आप। हाँ क्यों, क्या हुआ? इसमें जहर तो नहीं है ना? मेरा मतलब है कि ये बर्तन आपको आदत नहीं होगी। हाँ वैसे बात आपकी ठीक है, आदत तो नहीं है, लेकिन वक्त के साथ आदतें बदल जाती हैं। ये तो आप मुझे दीजिए, मैं नए गिलास में पानी डाल के लाती। क्या होता है, ग्लास बदल देने से टैप वाटर मिनरल वाटर नहीं बन जाता। क्या क्या मतलब? इनका मतलब है कि हमारे घर का पानी ही गंदा है, चाहे जिस मर्जी बर्तन में डाल लें। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ग्लास बिल्कुल ठीक है, आप बस चाय बना दीजिए। जी ठीक है। शुक्रिया। हमारे यहाँ चाय भी इसी पानी से बनती है जो आपको गंदा। बस, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे ना आपसे कोई बात नहीं करनी। देखो, अगर तुम्हें बात नहीं करनी तो एटलीस्ट मेरी बात तो सुन लो। कुछ मत कहिएगा, मैं मजीद एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी ना तो मत सुनो, लेकिन एक बात याद रखना, भाभी से दूर रहो। क्यों? आप कौन होते हैं मुझे ये सब बोलने वाले? देखो, कहने को तो हम दोस्त भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता चुकी हूँ कि लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते। यार महापारा। और नौकर और मालिक तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है, अगर मालिक दोस्त नहीं हो सकता तो फिर मालकिन से भी दोस्ती बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और ये जो नई मालकिन आई है ना, इनके तो करीब भी मत जाना। मैं ना आपको बता चुकी हूँ, मुझ पर हुक्म चलाने का आपको कोई हक नहीं है। मैं तुम पे हुक्म नहीं चला रहा, सिर्फ एडवाइस दे रहा हूं महापारा, और उम्मीद करता हूं कि तुम अब अपने घर तक महदूद रहोगी। क्यों? क्योंकि नौकरों को नौकरों के हिस्से में रहना चाहिए। रायद मियां, चाय बनवाकर कहाँ चले गए? कोई काम याद आ गया होगा। जो याद दिलाने आए थे याद दिला गए। चलो चलो खाना शुरू करो। मुझे भूख नहीं है। महापारा, तुम कहाँ थे आप? मैं कब से आपका वेट कर रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकलो बाहर प्लीज। आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। तुम यहाँ कैसे आई हो? Did I invite you in my room? No, but Then get lost. तुम मेरी शक्ल क्या देख रही हो? Just get lost. Get out of my room, यार।
राइट से फुर्सत मिल गई हो तो मम्मी जी से ही मिल लो। 4 दिनों में इन दोनों में इतनी दोस्ती हो गई है कि दुनिया को भूल बैठे हैं। अब देखो जरा, मैंने सुहेल से शिकायत क्या कर दी कि दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। ये माहीन भी ना सिर्फ रायत की बात मानती है। भाभी मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे घर जाना है प्लीज। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने को, फिर क्यों आई हो? अरे रायत ये खुद नहीं आई, मैं से बुला कर लाई हूँ। भाभी मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं महापारा से कर रहा हूँ। बताओ मुझे क्यों आई हो यहाँ पर? मैं आपको किसी बात के जवाब दे नहीं हूँ। मैं बताती हूँ, दरअसल सकीना की तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस इसीलिए इसको बुलाया। और तुम्हें तो पता ही है, जब घर में गेस्ट आ जाएं तो काम बढ़ जाता है, और काम बढ़ जाए तो सर्वेंट की छुट्टियां अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए बुलाया इसे। ये माही अचानक क्यों चली गई, और आप भी इतनी जल्दी जा रही हैं? तुम्हें क्या जरूरत थी माहीन को बुलाने की, जबकि तुम्हें पता है कि सोहेल और रायत की तबीयत उसी की वजह से खराब हुई है। मॉम, माही ने हमेशा अपने फायदे के लिए मुझे इस्तेमाल किया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं माहीन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूं। चाहे उसकी वजह से तुम्हारी शौहर की तबीयत खराब हो जाए, वो स्ट्रेस में आ जाए। आप फिक्र मत करें, अब उनकी तबीयत खराब नहीं होगी। पहले मुझे माहीन की फिक्र थी, इसीलिए उसे राय से दूर रखना चाहती थी, लेकिन अब क्या? अपने किए का इंसान खुद भुगतता है, और मैं किसी की बॉडीगार्ड नहीं हूं। क्या हो रहा है तुम्हें? पता नहीं मॉम, कुछ डिजीनेस फील हो रही है। अच्छा, मैं डॉक्टर को फोन करूं? कहीं कोई गुड न्यूज तो नहीं है? क्या हो गया मॉम? अल्लाह ना करे। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं तुम्हारे लिए दिन रात दुआ कर रही हूँ कि कोई गुड न्यूज मिले, और तुम कह रही हो कि मॉम प्लीज ऐसी बददुआएं ना दे। अभी तो मैं हनीमून पर भी नहीं गई, और मैं ऐसे वैसे किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहती। अच्छा, ये बातें ना अपनी सास के सामने हरगिज मत करना। देखने में वो जितनी मीठी लगती है ना, उतनी है नहीं। ठीक करके रख देंगी तुम्हें। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, देर हो रही है, अपना ख्याल रखना। रायत, बेटा कितनी बुरी बात है। अगर तुम घर में ही थे तो उनसे मिलने नहीं आ सकते थे? क्या सोचेंगी वो? अरे मॉम, मुझे क्या मालूम था कि वो इतनी जल्दी चली जाएंगी। ये बताएं, आज लंच नहीं किया? वो सुहेल की तबीयत पूछने आई थी, लंच करने नहीं आई थी। अच्छा, अगर आज उन्होंने लंच नहीं करना था तो उनके आने से ऐसा कौन सा काम बढ़ गया था जिसकी वजह से महापारा को बुलाना पड़ा, वो भी बीमारी में, घर के काम के लिए? महापारा को घर के काम के लिए भला क्यों बुलवाऊंगी मैं? वो तो महापारा की अयादत को आई थी, उससे मिलना चाह रही थी। इयादत के लिए? हाँ, वो महापारा से मिलना चाह रही थी, तो सुहेल ने कहा कि ये उनके घर जाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए महापारा को बुलवा लेते हैं। और आपने बीमारी में उसे यहाँ बुला लिया?
दादी मैं जा रही हूँ। अरे मापारा, नाश्ता तो कर लो। अब्बा कॉलेज में जाके कर लूंगी, बहुत देर हो रही है। अरे तुम नाश्ता कर लो, मैं ऑफिस में फोन कर देता हूँ, पहले तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। खुदा हाफिज। अरे आपको इसे सुबह ही नाश्ता करा देना चाहिए था। भाई मुझे क्या मालूम था, मैं समझी तबीयत ठीक नहीं तो छुट्टी करेगी। हद करती हैं आप भी। खैर मैं देखता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये लड़की भी बस। शकूर चाबी। सावो, गाड़ी में फ्यूल कम है, आप कहें तो पहले फ्यूल डलवा दूं। नहीं नहीं यार, वो देर हो जाएगी, मुझे बस थोड़ी दूर ही जाना है, वापस आकर जो है ना डलवा लेना। सही है? शकूर, मापारा किधर है? वो तो आज कॉलेज के लिए आई ही नहीं। राइट बाबा भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? मापारा आज नाश्ता किए बगैर चली गई। मैं समझा बड़ी बेगम साहिबा से मिलने आई है, यही नाश्ता कर लेगी, लेकिन वो तो यहाँ भी नहीं है। अरे मुंशी साहब, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? कॉलेज में कुछ ना कुछ खा लेगी। हाँ खा तो लेगी, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए फिक्र हो रही है मुझे। और मुझे जाना है बड़े साहब के साथ साइट पे, लेकिन कॉलेज तो करीब ही है। मैं बड़े साहब को कहता हूँ थोड़ी देर इंतजार कर लें, तो मैं उसे खाने के लिए कुछ दे आता हूँ। आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। रायत भी उसी तरफ जा रहे हैं। रायत उसे कुछ खाने के लिए ड्रॉप कर देगा। क्यों रायत? मुझे लगता है शायद अब नहीं जा रहा, आपको खुद जाना पड़ेगा। वैसे मापारा आज कैसे गई, मतलब किसके साथ गई? उस रात तुम्हारी हालत देखकर मुझे अंदाजा तो हो गया था कि किसी ने कुछ कहा है, मगर रायत का तो वहम गुमान में भी नहीं था मेरे। उसके अलावा कोई कहता तो मुझ पर क्या असर होता, लेकिन उसने खुद कहा है उससे मुझसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोहब्बत नहीं हो सकती। लेकिन वो तो तुम्हारी इतनी केयर करता था। हमदर्दी, हमदर्दी, तरस खाता था मुझ पे। अजीब बात है, वरना कोई हमदर्दी और तरस में कोई इतना आउट ऑफ द वे जाकर किसी को सपोर्ट नहीं करता। यही तो बात है, उनके एहसान करने का अंदाज अजीब है और जताने का भी। जब इतना कुछ कह दिया था तो कल क्यों आया था तुम्हारे पास? समझाने आए थे कि नौकरों को नौकरों के हिस्से में रहना चाहिए, मालिक के घर नहीं आना चाहिए। तो फिर तुम क्यों गई थी वहां? मत जाया करो। उन्हें ये जताने कि वो मेरा भी घर है, वरना भाभी के बुलाने पर मैं भाभी की अम्मी से कभी मिलने नहीं जाती। जिस घर में तुम्हारी कदर नहीं है वहां मत जाया करो महापारा। कदर? अस्मा, मोहब्बत करते हैं वो लोग मुझसे, मेरे बगैर किसी के हलक से नवाला नहीं निकलता, सिवाय रायत के। महापारा, एक सवाल पूछो तुमसे, बुरा तो नहीं मानोगे? तुम भी कह लो, इतना कुछ सुन तो चुकी हूँ। तुम्हारी इतनी तबीयत खराब हुई, दादी ने मुझे बुलाया, हाजरा भाभी तुम्हें देखने के लिए आ गई, लेकिन शैला आंटी, मेरा मतलब है थोड़ी देखने तो वो आ सकती थी ना। वैसे भी तो वो सुहेल भाई की तबीयत खराब थी ना, और तुम्हें पता तो है वो भी उसी वक्त हॉस्पिटल से आए थे। अब वो मुझे देखती या उन्हें देखती? मैं कौन सा कह रही हूँ कि उसी वक्त आ जाते, मगर कुछ टाइम निकाल के किसी भी वक्त 5 मिनट के लिए तो आ सकती थी ना। अस्मा, सारी दुनिया में ना यही होता है, बेटियां माओ को जितना मर्जी प्यार कर ले, लेकिन माएं ना हमेशा बेटों को ही तरजीह देती हैं। उन्हें लगता है कि वो
अपने बेटों की वजह से मजबूत है। अम्मी जी भी ना बिल्कुल ऐसी ही हैं, लेकिन प्यार वो फिर भी मुझसे सबसे ज्यादा करती हैं। तुम्हें उनकी मोहब्बत पे बहुत यकीन है ना? खुद से भी ज्यादा। पागल मत बनो, इतनी खुशी की बात है, जाकर फौरन शैला और सोहेल को बताओ। मैंने अगर ये अनाउंस करना होता सबके सामने तो छुप के आपके पास नहीं आती। आप मेरे साथ चलें डॉक्टर के पास। मैं तुम्हें ऐसी बेवकूफी नहीं करने दूंगी। मैंने कहा है ना तुमसे, सीधी घर जाओ और अपनी सास को लेकर डॉक्टर के पास जाओ। हरगिज़ नहीं। मैं भी आपको बता चुकी हूँ कि मैं इस वक्त इस झंझट में नहीं पड़ना चाहती। इस वक्त से और उस वक्त से क्या फर्क पड़ता है? बच्चा साल के बाद हो, 2 साल के बाद हो, माँ तो तुमने ही बनना है ना। फर्क पड़ता है मॉम। पापा ने हमारा यूरोप ट्रिप प्लान किया है और अगर मम्मी को इस बात की भिनक भी हो गई ना तो वो मेरा ट्रिप कैंसिल कर देंगी और मुझे बेड रेस्ट करवा देंगी। और आप नहीं जानती, वो अंदर से एक टिपिकल टाइप वुमेन है और उनका कहा हुर्फे आखिर होता है। यही तो वक्त है अपने ससुराल में कदम मजबूत करने का। यूरोप ट्रिप तो तुम कई बार बाद में भी जा सकती हो। देखो, अगर शैला को पता चल गया इस बारे में तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगी जानती हो ना। कौन बताएगा? मैं तो बताऊंगी नहीं। बचा कौन? आप? मेरे और तुम्हारे अलावा भी इस दुनिया में बहुत से लोग हैं बताने के लिए, और ना भी हो तो तुम्हारा मेडिकल रिकॉर्ड जो हॉस्पिटल में तुम्हारे नाम से रिकॉर्ड होगा उसको कैसे मिटा सकोगी तुम? वो तो सारी जिंदगी के लिए होगा ना। लेकिन मॉम, लेकिन कुछ नहीं। मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आ रही हूँ, जूस पियो और सीधी घर जाओ और शैला को लेकर सीधी डॉक्टर के पास जाओ। एक बच्चा हो जाए फिर 10 ट्रिप लगाती रहना यूरोप के। हर वक्त गुस्सा दिलाती रहती है मुझे। एक ट्रिप हो जाए मॉम, उसके बाद 10 बच्चे कबूल है। चलो आज मेरे घर चलो, हम मिलकर मूवी देखेंगे। नहीं, मुझे घर जाना है, मैं लेट हो जाऊंगी। तुम जाओ। घर जा रही हो? चलो ध्यान से जाना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। भाभी, भाभी आप यहाँ? अब रायत नहीं पिक करने आया तो किसी ना किसी ने तो आना था ना घर से पिक करने के लिए, इसलिए मैं आ गई। लेकिन भाभी आप क्यों परेशान हुई? मैं आ जाती घर। कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि पता नहीं तुम घर जाके मेरे साथ जाओ या नहीं, इसलिए तुम्हें कॉलेज पिक करने के लिए आ गई। जाऊं या नहीं मतलब? हम कहीं जा रहे हैं? हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल? हाँ। क्यों? तुम चलोगी तो पता चल जाएगा। चलें? हाँ। आ जाओ। आओ बैठो।
तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आइए। महापारा, तुम चेकअप करवा लो। डॉक्टर फरीदा बहुत अच्छी फिजिशियन है और रहमत बता रहा था कि 2 दिन से तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। नहीं भाभी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं कह रही हूँ ना, और टेस्ट करवाने में क्या हर्ज है? एक चेकअप ही तो है। लेकिन भाभी तुम जाओ, मैं एटीएम से कैश निकलवा के आती हूँ। लेकिन भाभी वो मैं कह रही हूँ ना महापारा, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ, आप ले जाएं इसे।